अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो बच्चों, आज हमने पढ़नी है नज़्म। नज़्म का उन्वान है नस्तालीक लिखाई और इसकी शायर हैं शानुल हक हकी। शानुल हक हकी हमारे मुल्क के माया नाज मुसन्निफ़ और शायर थे। उन्होंने उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर बहुत काम किया। इसके लिए 2 दफ़ा उन्हें अवार्ड भी दिया गया और आज उनकी नज़्म नस्तालीक लिखाई हम पढ़ेंगे। इस नज़्म में उन्होंने उर्दू रस्मुल ख़त और अरबी रस्मुल ख़त के बारे में तफसीलन बयान किया है कि वो उनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, चलें अब नज़्म का आगाज़ करते हैं। उन्वान है नस्तालीक लिखाई। प्यारा ख़त है भाई रफ़ीक, उर्दू का ख़त नस्तालीक। इसके शोशे इसके जोड़, इसके दायरे इसके मोड़। भरते हैं आँखों में नूर, कहते हैं चश्मे बद दूर। लेकिन कुछ दुश्वार भी हैं ये, ख़ासे ना हमवार भी हैं ये। अच्छा जी, अब इन अशार का आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि यहाँ पे शायर जो हैं वो अपने भाई के ख़त के बारे में बता रहे हैं कि मेरे भाई ने मुझे ख़त लिखा है। ख़त जो है वो बहुत अच्छा है, उसकी लिखाई बहुत अच्छी है। उसने ख़त को बहुत साफ़ सुथरी सीधी लिखाई में लिखा है। उसके शोशे जोड़ इतने अच्छे हैं कि उनको देखकर ऐसे लगता है कि आंखों में रोशनी सी आ गई है और मुंह से खुद ब खुद निकलता है कि नज़र चश्मे बदूर के कहीं नज़र ना लग जाए। लेकिन उसमें कुछ मुश्किल भी है। अब वो मुश्किल क्या है वो देखते हैं। एक एक हर्फ के हैं कै शक्लें, आप ज़रा गिनकर तो देखें। मुखलिस शेख सखी मखमल से, और तरह है खाला की खे। तख्त में आधी शाख में पूरी, खम के ऊपर खान की नीचे। छोटी और कहीं लंबी रे, बर को बर नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे शायर ने उर्दू की अल्फाज को जिस तरह लिखा जाता है थोड़ी सी उसको मुश्किल पेश आ रही है। वो ये बयान कर रहे हैं कि ख़े की पहले वो बात कर रहे हैं कि ख़े की इतनी ज़्यादा अशकाल हैं, जैसे मुखलिस शेख सकीम मखमल और खाला, फिर तख्त शाख खम खान, इन सब में मुख्तलिफ़ तरह से ख़े को लिखा जाता है। कहीं पे आधी शक्ल है, कहीं पे पूरी है, जिसको पढ़ने में शायर को थोड़ा सा मसला पेश आ रहा है। और अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कहीं पे रे जो है वो लंबी है, कहीं छोटी है, लेकिन बर को बर नहीं लिख सकते। इसके बारे में शायर ने बताया है कि नस्ख में कम है ये दुश्वारी, इसमें है खासी हमवारी। वाज़े है हर एक लफ्ज़ का शोशा, सैर को सैर ही लिखना होगा। अब यहाँ पे नस्ख क्या है? कुरान का रस्मुल ख़त है, अरबी यानी कि अरबी का रस्मुल ख़त। उसके बारे में शायर कह रहे हैं कि वहाँ पे ये मसला थोड़ा सा कम है। उर्दू के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज को बहुत तरह से लिखा जाता है, लेकिन अरबी के अंदर ये मुश्किल थोड़ी कम है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने हरूफ के जो रस्मुल ख़त है वो इस तरह का है कि उसके अंदर अगर शोशे डालने हैं तो एक ही तरीका है। जैसे सैर को सैर हमारी उर्दू में जिस तरह सैर लिखा जाता है, लेकिन अगर अरबी रस्मुल ख़त होगा तो उसमें सैर के शोशे वही होंगे जो डालने का हक़ है। लेकिन उर्दू में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। और ये जो रस्मुल ख़त है, नस्ख जो है कुरान का ख़त है, अरबों का ईरान का ख़त है। वज़ा में भी है रंगा रंगी, एक ही शक्ल नहीं कुछ इसकी। अब यहाँ पे नस्ख के बारे में बताया कि कुरान का रस्मुल ख़त है और अरबी और ईरान का भी यही है। इसकी शक्ल में भी थोड़ी रंगीनी है और एक ही तरह की शक्ल नहीं है, बल्कि थोड़ी सी रंगीनी भी है। अब यहाँ पे नीचे है, ज़ैल के शेर में गिन के बताएं नस्तालीक में बे की शक्लें। बोलो बबलू बांस पे बछड़ा, बर्तन में भैंस आब में बंदर, बम्बई में सुबहान अल्लाह मछली डूबी बीच समंदर। अब यहाँ पे शायर ने उर्दू के नस्तालीक यानी कि उर्दू के बारे में बताया कि उसमें बे की अगर आप इश्काल देखें तो यहाँ पे जितने अल्फाज हैं उनमें बे की शक्ल मुख्तलिफ़ तरह से है। तो ठीक है बच्चों, ये नस्तालीक लिखाई थी नज़्म, जिसके अंदर अरबी और उर्दू के रस्मुल ख़त के बारे में उन्होंने थोड़ी सी तफसील बयान की थी कि किस तरह उर्दू और अरबी का रस्मुल ख़त जो है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उर्दू का थोड़ा रस्मुल ख़त ज़रा ज़्यादा मुश्किल है, उसके अंदर थोड़े से जोड़ दायरे ये ज़्यादा हैं, लेकिन अरबी में निस्बतन कम है। ठीक है, अब आपको इस नज़्म की समझ आ गई होगी। आपने इस नज़्म को पढ़ना है, उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।